तो पहली एक्सरसाइज 1 है इसकी कि फाइंड द स्क्वायर। सबसे पहले क्या है, फाइंड द स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि स्क्वायर होता क्या है पहले। जैसे मान लो हमने फाइंड द स्क्वायर बोला है, जैसे स्क्वायर ऑफ, हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 12, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो डेट इज इक्वल टू, पहला समय फाइंड द स्क्वायर, ठीक है जी। जैसे हम 12 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो उसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 12 का स्क्वायर, ठीक है जी। 12 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इसको हम लिखते हैं 12 रेज टू पावर 2। ये आपने एक्सपोनेंट में किया हुआ है ना, किसी नंबर की पावर हम कैसे सॉल्व करते हैं, 7th क्लास में किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो उसी को हम आगे करेंगे। पावर 2 का मतलब है कि कोई भी नंबर जो है उसको उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 12 की पावर 2 है तो 12 को 12 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा। तो 12 का टेबल सभी को आना चाहिए। 12 12 जा 12 12 जा 144, ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हमें जैसे दिया है इसमें सी ई पार्ट तक है, तो जैसे हमें दिया है डी पार्ट है मान लो 39, डी पार्ट है इसमें 39, स्क्वायर ऑफ 39। तो क्या करेंगे, 39 रेज टू पावर 2। पहले हम अभी सिंपल ही स्क्वायर करेंगे, ये सिंपल मेथड है आपका, ठीक है जी। सिंपल मेथड क्या है, 39 रेज टू पावर 2 मतलब 39 मल्टीप्लाई 39। तो इसको 39 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, अगर करना है तो 39 को ऊपर रखो, 39 को नीचे, मल्टीप्लीकेशन आपको आती है तो करके जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 9 जा 81, 1 8 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35, 1 के नीचे जीरो लगा दो या क्रॉस कुछ भी लगा दो। तो नेक्स्ट अब 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 7 2 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 1 7 प्लस 5 12, 12 का 2 आ गया, 1 कैरी। तो 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 एंड 1 का 1, 1 5 2 1, ओके। 1 5 2 1 इज द आंसर, ठीक है। ये सिंपल है। इसी में जैसे हम दूसरा क्वेश्चन है इसका, फैक्टराइज एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड फैक्टराइज एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर होते क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर है जिनके फैक्टराइज करने पर सभी के पेयर बनते हैं। जैसे अब इसको हम करके ही देखते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे, नंबर 2 है फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे हम इसमें से मान लो सी पार्ट लेते हैं 7500। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। चलो 7500 को यहीं पे फैक्टराइज कर लेंगे, 7500 है। तो फैक्टराइजेशन मैंने आपको पहले बताई हुई है, फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो क्या करें, 2 से, क्योंकि इवन नंबर है सबसे पहले 2 से ही करेंगे, छोटे इवन नंबर से, ठीक है जी। 2 3 6 15, 2 7 14, 1 कैरी हो गया, 10 हो गया, 2 5 10, वो जीरो का 2 0 0, अगेन 2 से, 2 1 2 17, 2 8 16, 1 कैरी 15, 2 7 14, 1 कैरी 10, 2 5 10। अब जहां पे ऑड आ गया लास्ट में तो ये 2 से नहीं जाएगा। इसको हम अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट किससे करेंगे, 3 से। तो 3 का रूल हमने क्या किया हुआ है, सम ऑफ डिजिट, 8 प्लस 9, 8 प्लस 1 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21, 21 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 6 18, 7 है, 3 2 6, 1 कैरी हो गया 15, तो 3 5 15। अगेन प्लस करके देखते हैं, 6 प्लस 2 8 प्लस 5 13। तो अब जो है 3 से नहीं जाएगा, तो उसके आगे कौन सा प्राइम नंबर है, 5। तो 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो 5 1 5, 1 कैरी 12 हो गया, 5 2 10, 2 कैरी कर दे 25,
5 5 25। अगेन लास्ट 5 है तो फिर से 5 से जाएगा, 5 25 125। अगेन 5 से जाएगा, 5 5 25। अगेन 5 से जाएगा तो 5 1 5। देखो लास्ट वन आ गया जी, हमारी फैक्टराइजेशन हो गई कंप्लीट। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे तो ये इसके फैक्टर क्या है, ये वाले, तो इसको हम लिख सकते हैं 7500 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 4 टाइम है, तो हम 4 टाइम 5 लिख लेंगे, 1 2 3 एंड 4 टाइम। अब इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे, जैसे सेम नंबर 2 है तो उसका पेयर बन गया, एक ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप नहीं हुआ, आगे 5 का एक ग्रुप, दो ग्रुप, 5 के बन गए ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जिस नंबर की फैक्टर करने पर सभी नंबर के ग्रुप नहीं बन रहे, अब यहां पे कौन सा 3 जो है वो सिंगल है, 3 क्या है वो सिंगल है, उसका ग्रुप नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि यहां लिखेंगे 3 इज नॉट इन पेयर, therefore 7500 is not a perfect square, that is, ठीक है जी। अगर 3 के मान लो 2 3 होते तो उसका भी पेयर बनता, तो फिर लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर, therefore it is a perfect square। ओके, ये है हमारा सेकंड का सी पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसके बाकी सारे पार्ट ऐसे ही हैं। थर्ड, थर्ड क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच each of the given number must be multiplied so that the product is a perfect square। अब इन्होंने क्या बोला है, हमें नंबर दिए हैं नीचे, मान लो हमें ए बी सी डी ई, मान लो हम सबसे बड़ा नंबर इसमें से ई जो है सबसे बड़ा, ई को ही करते हैं, ठीक है। नंबर 3, सम नंबर 3 में हम ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट क्या है, 21952, किस छोटे से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर जो हमने यहां पे किया, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, यहां पे ये खत्म हो गया, तो इसी की यहीं पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ई सम की। तो सबसे पहले पीछे इवन है तो 2 पे जाएगा, पहला नंबर हो गया 2, 2 1 2, अब जहां पे देखो 2 1 2, नेक्स्ट आ गया 1, अब 1 छोटा है 2 से तो यहां पे आएगा 0, ये हो गया 19, ठीक है। अब 19 2 के टेबल में 2 9 18, ओके, 1 कैरी हो गया 15 हो गया, तो 2 7 14, 1 कैरी 12, 2 6 12। अगेन ये 2 के टेबल में आएगा क्योंकि पीछे इवन है, 2 5 10, अब 9 आ गया, 2 4 8, 17 हो गया, 1 कैरी कर दिया 17 हो गया, तो 2 8 16, 1 कैरी कर दिया फिर से 16, 2 8 16, अगेन 2 से जाएगा, तो जैसे जाता है करते रहो, 2 2 4 14, 2 7 14, 2 4 8, 2 4 8, अगेन 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, थोड़ा जल्दी करेंगे, ऐसे ही 2 2 6 12, 17, 2 7 2 8 16, 12, 2 6 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, अब आ गया 343। अब 343 हमने किस टेबल में आएगा, प्राइम नंबर ही देखते हैं फैक्टराइजेशन में, तो पहले हम देखेंगे 2 पे नहीं आता है, 3 पे नहीं आएगा क्योंकि इनका सम जो है वो 3 पे नहीं आता, 3 + 4 7 + 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 5 पे भी नहीं आएगा, उसके बाद 7 पे देखते हैं, 7 4 28, 34 में से 28 माइनस किए 6 आ गया, तो 6 के साथ 3 लगा दिया, 63 हो गया, तो 7 9 63, अगेन 49 7 पे आता है तो 7 7 49, अगेन 7 1 पे आता है तो 7 7। लो जी,
ये इसकी हो गई फैक्टराइजेशन। अब जहां पे इसकी फिर लिख देंगे ऐसे ही जैसे उसकी लिखी थी, ऐसे ही इसकी फैक्टराइजेशन है तो इसका फैक्टर लिख देंगे हम पहले यहाँ पे 21952 इज इक्वल टू, कितने टू है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 टू है तो हम 6 बार 2 लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए, हाँ जी। उसके बाद 7 कितने हैं, 3 7 है तो 3 7 भी साथ में लिख लेंगे, 1 2 और 3, ठीक है जी। अब इनकी करेंगे पेयरिंग, ये पहला पेयर बन गया 2 का, दूसरा पेयर भी बन गया कंप्लीट, तीसरा पेयर भी कंप्लीट बन गया 2 का, उसके बाद 7 आ गया, फर्स्ट पेयर कंप्लीट है, तो लास्ट में एक सिंगल 7 बाकी है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसका मतलब है, अब उन्होंने मल्टीप्लाई पूछा है ना, किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम इसको पेयर बनाएंगे तभी हम ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हमने पहले बोला है ना, जिसकी पूरी पेयरिंग होती है उसी के वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो कौन से नंबर की कमी है पेयर बनाने में, अब 7 के साथ पेयर कौन से नंबर से बनेगा, अगर 7 के साथ हम एक और 7 लगा देंगे, ठीक है जी, ये वाला 7 के साथ अगर एक और 7 लगा देंगे ये बन जाएगा पेयर, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे पास एक 7 कम है, तो देयरफॉर यहां लिखेंगे we can see that 7 is not in pair, therefore we will multiply किसको, इसको 21,952 multiply this by 7, ओके। ये हो गया आंसर, उन्होंने पूछा किस स्मॉलेस्ट नंबर से, therefore स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, उन्होंने स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो इसलिए हमें उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस वो नंबर पूछा था कौन सा नंबर चाहिए, नंबर आ गया 7, आंसर क्लियर। ये हो गए हमारे 3 सम, ठीक है जी बेटा। अब उसके बाद जाते हैं नंबर 4 पे। 4 पे है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following number should be divided so that the quotient may be perfect square। मतलब जहां पे मल्टीप्लाई की बात की थी, अब फोर्थ सम में उन्होंने पूछा है कि किस नंबर से डिवाइड करें, दोनों में पूरा प्रोसीजर सेम है, बस जो लास्ट सिंगल बचेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है, अगर डिवाइड पूछा है तो उसी से डिवाइड करना है, ओके। चलो इसको करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, फिर भी कुछ नहीं आए तो आप पूछ लेना। अब आ गया नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, अब यहां पे हम नंबर 5 करते हैं, सम नंबर 5। नंबर 5 में क्या पूछा है, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर डिसाइड विच ऑफ देम, सिर्फ नंबर को देख के बताना है हमने कि वो परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट क्या है, मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, सिर्फ देख के बताना है। और दूसरा उसका पार्ट है कांट बी परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट बी, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता किसी हालत में भी, ठीक है। एंड गिव रीजन, उसका रीजन भी देना है। तो जैसे हम इसके लिए मैंने ये साइड में पहले से स्क्वायर जो है वो निकाल के रखे हुए हैं, जैसे 1 से लेके 20 तक स्क्वायर मैंने निकाल के रखे हुए हैं, तो यहां से हमने देखना क्या है, इसीलिए मैंने ये निकाले थे पहले ताकि आपको बता दूं कि इसका रीजन क्या है निकालने का। हमको वैसे भी 1 से लेके 20 तक स्क्वायर आने ही चाहिए। यहां पे देखते हैं, जब जिसका 1 का स्क्वायर किया तो उसके लास्ट 1 डिजिट क्या आ गया, 1 ही आ गया। जब 2 का स्क्वायर किया तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, 4। 3 का किया तो 9 लास्ट, 4 क्या किया तो लास्ट 6 आ गया, ठीक है।
5 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 5 ही आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 ही आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, और 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1, और 10 के स्क्वायर के लास्ट में 0। ओके, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट हमें ये मिला कि जिस नंबर का वंस जो है यूनिट डिजिट है, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 1 होता है, देखो 1 के स्क्वायर के पीछे भी 1 आया, और किसके पीछे 1 आया? 9 के स्क्वायर के पीछे भी 1 आ गया है ना। तो मतलब जिस नंबर का यूनिट डिजिट 1 और 9 है, उसके स्क्वायर नंबर के पीछे क्या आता है? उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? जिस नंबर का लास्ट यूनिट डिजिट 2 है, 2 के स्क्वायर के पीछे 4 आ गया, और किसी के नीचे 4 आता है 8 का, जिसका 2 और 8 है, जिसका यूनिट डिजिट, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2 और 8 है, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। उसके बाद आ गया 3, जिसका यूनिट डिजिट 3 है, उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है, और यहां पे 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 9 है। इसका मतलब है कि 3 एंड 7, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 3 और 7 है, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो है वो 9 होता है। ये हमारे 1 2 3 7 8 9, ये 6 नंबर टोटल हो गए हमारे, इनका रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद 4 4 एंड 6, देखो 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है, और 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है। इसका मतलब है 4 और स्क्वायर, जिस जिस नंबर का लास्ट डिजिट 4 या 6 होगा, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब हमारे पास ये हो गए 8 नंबर टोटल, है ना। अब 2 नंबर बच गए, कौन से बच गए? 5, एक बच गया 5, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 5 होता है, वो सिंगल 5 का 5, और जिसका 0 होता है, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 0 ही होता है। ठीक है जी, ये आपने बात को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, देख के हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं? ठीक है जी, अब इसका 537, हमारा फर्स्ट आ गया 537, तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? 7। अब देखो, ये हमने सारे नंबर किए थे, इनमें से किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 7 आया? हमारे पास कौन सा है? 0 है, 1 है, 4 5 6 और 9 है। ठीक है जी, इसका मतलब यहां पे 7 नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो दिस कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो है 7 नहीं होता। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे? यहां लिख दे, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, रीजन क्या है? बिकॉज there is no number has square with unit digit 7, because there is no number whose square unit digit is 7, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 7 नहीं होता। और कौन सा नंबर नहीं है? 8 भी नहीं है, हमारे पास 0 1 है। कौन कौन सा नहीं है हम वो भी देख लेते हैं। कौन कौन सा नहीं है यहां पे हम लिख लेते हैं, जिनके पीछे तो ये 0 1 4 5 6 और 9 है, उनके लिए जैस आएगा, मे और मे नॉट बी। लेकिन जिनके पीछे क्या है, इनको छोड़ दो, ये 5 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6, और बाकी 4 कौन से बच गए? 2 3 7 8।
ठीक है जी। जिन भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 3 7 8 रहेगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, कैनॉट बी। और उनको छोड़ के, इन चारों को छोड़ के किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 1 4 5 6 9 है तो वो हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी। ठीक है, यहां पे 7 है, इट कांट बी। यहां पे ये 1 0 बी क्या है, 1042, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 फिर यहीं पे आ गया, इट कैनॉट बी। ठीक है जी, ये कांट बी। रीजन क्या देंगे, बिकॉज इट एंड्स with the unit digit 2 3 7 8, those number whose end with the unit digit 2 3 7 and 8 cannot be a perfect square। ओके, बस यही रीजन है सभी का। ठीक है, 5 सम हो गए, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।